हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई एम नॉलिनी त्यागी एंड टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश एक्सरसाइज 9.1। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 9.1 शुरू की थी और अपना इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म किया था हाइट एंड डिस्टेंस का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के क्वेश्चंस ख़त्म करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, अपनी देरी ना करते हैं, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स स्टार्ट। बट इससे पहले मैं अपनी वीडियो आगे बढ़ाऊँ, आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कि आपको मैं जैसे ही कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है जी। चलिए फिर बच्चा लोग देरी ना करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं एंड क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या कह रहा है। इसके आगे के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक ऐसे ही चल रहे थे, सिंपल वाले क्वेश्चन चल रहे थे। अब क्वेश्चन अच्छे होंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. हाई बात समझ में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक रोड है। कितनी चौड़ी रोड है? 80 मीटर वाइड रोड है। इसके दोनों तरफ दो इक्वल हाइट के पोल्स हैं। एक पोल इधर है, एक पोल इधर है। दोनों की हाइट क्या है? इक्वल है। ठीक है जी। एक पोल सपोज ए बी है, एक पोल सपोज सी डी है, और दोनों की हाइट क्या है? सेम हाइट है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम, इस रोड पे कहीं भी कोई पॉइंट लिया गया है, कहीं भी कोई पॉइंट लिया गया है, वो उन पोल्स के साथ एंगल बना रहा है। एक पोल के साथ एंगल बना रहा है 60 डिग्री और एक पोल के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है जी। तो दिस इज 60 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री। What we have to find? We have to find the height of the poles, that is h, and the distance of the point from the poles. Suppose ये point जो है ABCD हो गया, suppose ये point E है, तो basically हमें find क्या करना है? We have to find the height, that is AB and CD, as well as we have to find BE and EC. Let height of poles AB and CD is equals to h meter, and point on road is E, which is x meter away from B, that is BE is equals to x मीटर। ये वाला हमने कितना एज्यूम कर लिया? x मीटर। अब जब ये x है तो EC क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लेते हैं। सो EC is equals to टोटल 80, ये वाला x, तो ये कितना हो जाएगा? 80 माइनस x मीटर। ठीक है जी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। थ्योरी थी, थ्योरी लिख दी। अब अपना क्वेश्चन कर लेते हैं। तो थ्योरी अब इरेज कर देती हूँ मैं, क्योंकि अब इसका कोई काम नहीं है थ्योरी का हमारी का। और फिर हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, इन ट्राइंगल ABE, जब मैं ABE की बात करूंगी तो देखिए हाइट की बात है एंड बेस की बात है, दैट इज परपेंडिकुलर की बात है, बेस की बात है। तो क्या लगाएंगे? 10 लगाएंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा क्या है हमारा यहाँ पे? tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BE इज इक्वल्स टू h अपॉन x। यहाँ से हमारे पास h और x में एक रिलेशन आ जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3
इज इक्वल्स टू एच अपॉन एक्स, दैट इज एक्स इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो एक्स इज इक्वल्स टू आ गया √3h। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल DEC। ठीक है, ट्राइंगल DEC जब लेंगे तो कौन सा लेंगे, tan 60 लेंगे। tan 60 इज इक्वल्स टू अपर पेंडिकुलर क्या है, DC अपॉन EC। DC की वैल्यू अगेन h और EC की वैल्यू नीचे ही लिख लेते हैं, h अपॉन 80 माइनस x, और tan 60 की वैल्यू √3 और x की वैल्यू कितनी है, √3h है, वहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे तो √3 हमारा ऐसे ही रहा, h हमारा ऐसे ही रहा, और ये आ गया 80 माइनस √3h। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 80 √3 माइनस 3h इज इक्वल्स टू h, ये 3h उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 80 √3 इज इक्वल्स टू 4h, माइनस है तो उधर जाके ऐड होगा, और 3h और 1h कितना हो गया, 4h, 4 से 80 कैंसिल 20, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 20 √3 मीटर। h की वैल्यू आ गई। ठीक है जी, h की वैल्यू x में रखेंगे, तो x इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, h हमारा इतना है और वो कितना था, √3 इंटू h की वैल्यू यहाँ से इसे हटा देते हैं, 20 √3 3 इंटू 20 60 मीटर। तो अब यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा कि BE हमारा कितना है, 60 मीटर, और EC हमारा कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ये 3 हमारे आंसर आ गए, 2 ये और 1 वो। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा लंबा था क्वेश्चन बट अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, अ TV tower stands vertically on a bank of a canal. From a point on the other bank directly opposite the tower, of the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point on joining the line this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. ठीक है, डायग्राम इन्होंने हमें दिया है, लेकिन अगर इसके तरह के क्वेश्चन में डायग्राम ना दिया हो, इन्होंने जैसे 20 मीटर अवे दे दिया, तो ये नहीं पता कि हमें अवे जाना है टावर से या टावर की तरफ जाना है, तो यहाँ पे आप कैसे पहचानेंगे, आप एंगल से पहचानेंगे। जैसे एंगल घट रहा है, ठीक है, 60 से क्या हुआ है, 30 हुआ है, इसका मतलब आप कैनाल से, आप टावर से दूर जा रहे हैं। लेकिन अगर यही एंगल जो है सपोज 30 पहले होता और फिर ये 60 हुआ होता, तो आप क्या हो रहे हैं, कैनाल के तरफ आ रहे हैं। समझ रहे हैं बात। चलिए, इसमें तो इन्होंने डायग्राम दिया है तो टेंशन ही नहीं है। ये हमारा टावर हो गया, ये कोई पॉइंट है, ये विड्थ है हमारी कैनाल की, यहाँ पे बैंक है इसका एक, इससे एंगल बना रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, और इससे 20 मीटर अवे, दैट मीन्स ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। यही जो है पॉइंट एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है जी, इन्होंने ये सारी चीज़ें दी हैं बना के हमें, A B C D। ठीक है, लेट करेंगे, लेट हाइट ऑफ टावर AB इज इक्वल्स टू h मीटर, h हमने ले लिया, एंड विड्थ ऑफ, विड्थ किसकी, कैनाल, CB इज इक्वल्स टू x मीटर। ये वाली डिस्टेंस हमने कितनी ले ली, x ले ली। अब सिंपली हम पहले बड़े वाले डायग्राम में लगाएंगे, फिर छोटे वाले में, किसी में भी लगा लो, पहले छोटे में लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC
tan कितना है, tan 60 इज इक्वल्स टू h अपॉन x, tan 60 √3, ठीक है। तो √3 और x की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल्स टू h। ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू हम पुट करेंगे और x की वैल्यू से निकाल लेंगे। डोंट नीड टू वरी, इट्स वेरी इजी, ठीक है। चलिए दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD, अब बड़ा वाला लेंगे ABD, कौन सा एंगल है, 30 डिग्री। क्या आएगा, tan 30 इज इक्वल्स टू, tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर AB अपॉन DB, AB अपॉन DB। tan 30 की वैल्यू 1/√3, AB की वैल्यू h, DB कितना होगा 20 प्लस x, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा h की वैल्यू कितनी आई थी, √3x। सो पुट द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू रखेंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू अपॉन 20 प्लस x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 20 प्लस x इज इक्वल्स टू 3x। ये x उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 20 इज इक्वल्स टू 2x, दैट इज x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 10 जा, x इज इक्वल्स टू 10 मीटर। एक वैल्यू आ गई हमारी, दैट इज ये डिस्टेंस कितनी है, विड्थ कितनी है हमारी कैनल की, 10 मीटर है। जब विड्थ 10 मीटर है और हमें पता है h इज इक्वल्स टू √3x, तो जैसे ही मैं x की वैल्यू 10 पुट करूंगी तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10√3, दैट इज h की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 10√3 मीटर। h इज इक्वल्स टू x √3 था ना, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट की तो h इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 10√3। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. बात समझ में क्या कह रहा है, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है यहाँ पे, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज केबल टावर क्या होगा हमारा, बड़ा होगा इससे, तभी तो एलिवेशन बनेगा यहाँ से टॉप से इस तरह से, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया। एंड कहाँ गया क्वेश्चन, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, फुट कहाँ है, यहाँ इस तरह से, ठीक है। ये वाला एंगल, ये 60 डिग्री, ये 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इसकी हाइट हम एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल H। अब जब हम इसे A, B, C, D और E लेंगे तो क्या होगा, तो हमें AB की हाइट अलग से एज्यूम करनी पड़ेगी। AB हमने स्मॉल h ले लिया, ठीक है, DC हमने x ले लिया। तो थ्योरी लिख लेते हैं, वैसे आप लिख लोगे इसकी थ्योरी खुद से, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू AC is equals to h meter. Distance between tower and building is equals to x meter, ठीक है। And AB is equals to h meter, ठीक है। As एंगल BEC, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, सो एंगल ECD इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये वाला एंगल देखो, ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए,
और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, जब हमारे दो पैरेलल लाइंस होती थी उसे कोई ट्रांसवर्सल कट करता था तो इस तरह से जो जेड बनता था, याद है, ये दोनों एंगल्स इक्वल होते थे। ठीक है, तो ये भी क्यों होगा, इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, चलो ये भी 45 डिग्री हो गया। तो अब हम लगा लेंगे, अब जब ये 45 डिग्री है तो पहले छोटे वाले ट्राइंगल में लगाएंगे, इन ट्राइंगल EDC tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू tan 45 लगाएंगे तो क्या आएगा ED अपॉन DC, और ED की वैल्यू कितनी है 7, DC की वैल्यू कितनी है x, और tan 45 कितना होता है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन x, दैट इज x इज इक्वल्स टू 7 मीटर। ठीक है, टावर और फुट के बीच, टावर की और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई 7 मीटर, लेकिन ये हमें नहीं निकालनी, हमें निकालनी है पूरे टावर की हाइट। ठीक है, तो लगाते हैं इन ट्राइंगल ABE, जब मैं ABE में लगाऊंगी तो tan 60 लेंगे, tan 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन EB। ठीक है जी, AB क्या होगा स्मॉल h और EB क्या होगा EB और DC। अब ऐसा तो है नहीं टावर और बिल्डिंग तिरछे खड़े हैं, दोनों सीधे होंगे, स्ट्रेट होंगे, पैरेलल होंगे, तो इसलिए EB और DC क्या होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो AB हमारा कितना हो गया h और EB हमारा कितना हो गया x, tan 60 √3, h की वैल्यू पता नहीं जी, x की वैल्यू अभी निकाल के लाए हैं 7, तो यहाँ से हमारे स्मॉल h की वैल्यू निकल के आ गई 7 √3। बट what we have to calculate? We have to calculate the height of the tower, that is capital H. So capital H is equals to, देखो क्या होगा capital H, BC प्लस BA, BA की वैल्यू अभी निकाली है मैम, BC इस ED के इक्वल होगा, दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल तो पैरेलल ही थे ना, तो यहाँ से और यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेम थी, तो ये वाली हाइट भी क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी। ठीक है जी, सो H इज इक्वल्स टू BC प्लस AB, BC की वैल्यू 7 प्लस AB की वैल्यू 7 √3, 7 कॉमन ले लोगे 1 प्लस √3 आ जाएगा। This is the height of टावर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, सिंपल क्वेश्चन था। √3 की वैल्यू रखना कोई कंपलसरी नहीं है, रख रही हो रख सकते हो, नहीं रखनी हो तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स are 30 degree and 45 degree. If the ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. सिंपल है। हाँ जी, एक हमारा क्या है लाइट हाउस, लाइट हाउस की हाइट कितनी है 75 मीटर, और इस तरह से दो शिप्स हैं हमारी, एक यहाँ एक यहाँ, एक इस तरह से एंगल बना रही है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट मीन्स ये वाला एंगल, और एक कैसे बना रही है ऐसे बना रही है, एक ये वाला एंगल होगा और एक ये वाला एंगल होगा। अब बताओ, अब देखो, अब इसमें क्लियर नहीं किया ना इसने कि कौन सी इसके साथ शिप के साथ कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे दिक्कत आती है बच्चों को। तो देखो यहाँ से देख के भी पहले तो आपको पता चल रहा है ये वाला एंगल क्या होगा छोटा होगा और ये वाला एंगल क्या होगा बड़ा होगा। या तुम्हें मैंने पहले भी बताया था कि जब इस तरह की कंडीशन हो तो जो अंदर वाला एंगल होगा वो हमेशा बड़ा होगा और जो बाहर वाला एंगल होगा वो हमेशा छोटा होगा। 30 और 45 दिया है इसने, 60 नहीं दिया है, तो ये 45 डिग्री होगा और ये कितना होगा 30 डिग्री। आई बात समझ में? अगर हम इन्हें ऊपर दिखाएंगे तो ये अंदर वाला 30 और ये बाहर वाला 45 डिग्री। ठीक है, बाकी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा डिप्रेशन एंगल में। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं लिख सकते, ये सब पता है कि ये सब होता है। ठीक है, चलो, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, दैट इज
ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। ठीक है जी, चलिए सिंपल क्वेश्चन है तो लगा लेते हैं। A, B, C, D. AB is a light house with height 75 meter. There are 2 ships at point C and D. Angle of depressions are कितने हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. So angle ACB is equals to 45 degree and angle ADB is equals to 30 degree. ACB is equals to 45 degree, ADB is equals to 30 degree और साइड में आप लिख भी देंगे alternate angles. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? थ्योरी समझ में आ गई क्या करना है? चलिए, we have to find the distance between ships which is x मीटर. ठीक है, जो कि क्या है? x मीटर है. लेट BC इज इक्वल्स टू y मीटर. ये हमने अज्यूम कर लिया y मीटर. ठीक है, x मीटर क्या है हमारा? CD है. चलिए, अब यहाँ तक क्लियर है थ्योरी. अब हम अपना क्वेश्चन कर लेते हैं. इसे इरेज कर लो नीचे वाली थ्योरी को. आई थिंक इन ट्राइंगल ABC, जब मैं ABC ले रही हूँ तो tan कौन सा लूँगी? 45 डिग्री. परपेंडिकुलर क्या है? AB अपॉन BC. AB की वैल्यू 75, BC की वैल्यू BC की वैल्यू y. tan 45 1, दैट इज y इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा? 75 मीटर. ये वाली डिस्टेंस. लेकिन इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो x निकालना है. तो चलिए नेक्स्ट आगे लगा लेते हैं. फिर इन ट्राइंगल बड़ा वाला लेंगे ABD. ACD मत ले लेना, बच्चे करते हैं. ACD नहीं लेना है. ACD क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री नहीं है. समझे? हमें राइट एंगल ट्राइंगल लेना है हमेशा ट्रिगो में. तो ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD में जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BD. इसकी वैल्यू 1/√3. AB की वैल्यू 75, BD की वैल्यू 75 प्लस x, y प्लस x, y की वैल्यू 75 थी तो 75 प्लस x. इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 75 प्लस x इज इक्वल्स टू 75√3. तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 75 कॉमन आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा तो √3 - 1. एंड दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन हो गया. क्वेश्चन नंबर 13 हो गया. क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं. चलिए. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है?
A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with the wind in a horizontal line. Horizontally कर रहा है, ऐसे नहीं मूव कर रहा है, horizontally मूव कर रहा है at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the bottom from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. आगे समझ में हमें डिस्टेंस बतानी है कि बैलून ने कितनी डिस्टेंस कवर की है. डायग्राम इन्होंने हमें दिया है. इस तरह से एक बैलून है और एक बैलून, मतलब वही बैलून है, वो यहाँ से यहाँ चला गया है. ठीक है. गर्ल वॉज स्टैंडिंग हेयर. उसने 1.2 मीटर टॉल, गर्ल है तो दिखानी पड़ेगी. उसने पहले यहाँ से देखा, फिर यहाँ से देखा. ठीक है. अब इन्होंने कहा ये पूरा 88.2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है. एंड ये वाला एंगल 30 डिग्री और बड़ा वाला एंगल 60 डिग्री. गर्ल की हाइट 1.2 मीटर. यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून. तो डिस्टेंस कौन सी वाली ट्रेवल की है? यहाँ से यहाँ तक की. तो हॉरिजॉन्टल लेवल में जब हम पैरेलली आएंगे, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मुझे फाइंड करनी है. ठीक है जी. हमें क्या फाइंड करना है, क्लियर हो गया? ठीक है जी. जब ये 88.2 है तो ये भी क्या होगा, 88.2 होगा. और इसमें से 1.2 यहाँ नीचे रह गया, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, अलग होगा. ये वाली हाइट क्या होगी, अलग होगी. तो एज्यूम करते हैं A, B, C, D, E, F, G, H. ठीक है. हाइट ऑफ गर्ल HG is equals to 1.2 मीटर. ठीक है. सो AB is equals to, AB कितना होगा, AC माइनस BC. AC कितना होगा, जितना हमारा FD होगा, विच इज़ 88.2 माइनस 1.2, दैट इज 87 मीटर. AB की वैल्यू आ गई. ठीक है. अब लगाते हैं अपना ट्राइंगल AHB में. इन ट्राइंगल AHB में जब मैं लगाऊंगी तो कौन सा एंगल लगेगा, 1060 लगेगा. 1060 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कौन सा, AB अपॉन बेस. बेस कौन सा, BH. ठीक है. 1060 की वैल्यू रखते हैं. 1060 की वैल्यू √3. AB की वैल्यू अभी निकाली है 87 अपॉन BH. तो यहाँ से मेरी BH की वैल्यू निकल के आ गई 87 अपॉन √3 मीटर. ठीक है. इसे यहीं छोड़ देंगे, इसकी रैशनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत होगी तो हम इसे आगे अभी सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. चलो अब लगाते हैं इन ट्राइंगल FHE. 10 कौन सा लगाएंगे, 1030 लगेगा इस बार. 1030 से क्या होगा, FE अपॉन EH. ठीक है जी. FE की वैल्यू अगेन जो AB की वैल्यू है वही FE की वैल्यू होगी. 1030 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू 87. EH कहाँ गया, EH इज इक्वल्स टू HB प्लस BE. BE हमने X एज्यूम किया था और HB हम अभी निकाल के लाए हैं. ठीक है. तो पुट करते हैं BH प्लस HE. तो BH प्लस HE इज इक्वल्स टू, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो गई, इसकी इधर, तो ये क्या हो गया 87√3. ठीक है. और BH की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 87 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू HE, सॉरी प्लस HE इज इक्वल्स टू 87
√3 आ रही है बात समझ में। अब हमें एच ई निकालना है, तो कहाँ निकालें, यहाँ निकालें। चलिए मैम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एच ई इज इक्वल्स टू 87 √3 माइनस 87 अपॉन √3 एलसीएम लिया, 87 बाहर लिया, तो अंदर कितना आ गया 3 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 87 इंटू 2 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ गया 87 इंटू 2 √3 अपॉन 3, 3 दूनी 6, 3 नम 27। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 नम 18, 2 दूनी 4, 5, 58 √3 मीटर। ठीक है, वही लिखना है, वहाँ स्पेस की थोड़ी शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, 58 √3 मीटर। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले लिया होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. क्या कह रहे हैं, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि फुट टावर तक जा रहा है। आदमी जो है वो टावर के ऊपर खड़ा हुआ है और एक कार जो है नीचे, उस पर उसने ऑब्जर्व किया एंगल 30 डिग्री, विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। वो स्पीड से, एक इस पर्टिकुलर स्पीड से किसकी तरफ जा रही है, टावर की तरफ जा रही है। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये एक्चुअल में गुड क्वेश्चन है। ठीक है, चलो क्या कह रहा है, एक टावर है जिसके ऊपर यहाँ एक आदमी खड़ा है। ठीक है, उसने एक कार को टावर की तरफ आते हुए देखा। कार कितना एंगल बना रही थी, 30 डिग्री। आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड के बाद कार कहीं यहाँ पहुँची और एंगल कितना बनाने लगी, 60 डिग्री, है ना। 3 ही चीज़ें दिए ना। यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। You have to find the time taken by the car to reach the foot of the tower. यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगी, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड यूनिफॉर्म है, जो कि हम लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार इज इक्वल्स टू v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, A B C D। हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू h मीटर। इन ट्राइंगल A B C ले लो, पहले कोई भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। 10 60, परेशान मत हो, क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। 10 60 इज इक्वल्स टू AB अपॉन ये T और 6 सेकेंड यहाँ से हटा दो। ठीक है, इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें ऐसे ही लेके चलेंगे। AB अपॉन BC, BC को X एज्यूम कर लो करना चाहो तो, और इसे Y एज्यूम कर लो चाहो तो, नहीं करना चाहो तो AB और BC से भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। AB इज इक्वल्स टू H, BC इज इक्वल्स टू X। 1060 की वैल्यू √3, तो यहाँ से हमारा H और X में रिलेशन क्या आ गया, H इज इक्वल्स टू √3X। ये एक रिलेशन आ गया दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट लगाते हैं। इन ट्राइंगल ADB 10 30 इज इक्वल्स टू H अपॉन X प्लस Y। ठीक है जी, H इज इक्वल्स टू X प्लस Y। 10 30 की वैल्यू
1/√3 इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू √3x अपॉन x प्लस वाई, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2x, इसे यहीं छोड़ देंगे। अब x और y में हम अपना रिलेशन बना के लाएंगे स्पीड से। अब इसे मैं इरेज कर देती हूँ इधर का। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे होगा। ड्यूरिंग y डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है हमारी, y है, टाइम कितना लगा था 6 सेकेंड, v का v ही रहेगा, तो y इज इक्वल्स टू मेरा कितना आ गया 6v। सिमिलरली x के ले लेंगे, तो ड्यूरिंग क्या x डिस्टेंस, तो x डिस्टेंस के टाइम पे क्या हो जाएगा v इज इक्वल्स टू अगेन d अपॉन टी, ठीक है। और v की वैल्यू कितनी है, v तो v है और d कितना है x, और t क्या है t, तो v इज इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा x इज इक्वल्स टू टी वी। आई समझ में, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, वहाँ पे पुट कीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। y की जगह हम कितना रखेंगे 6v 2 इंटू वी टी वी, ठीक है। y की वैल्यू 6v आई थी, x की वैल्यू tv आई थी, v से v कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो t इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3 सेकेंड। सो आप लास्ट में एक लाइन में आंसर क्या लिखेंगे, द कार विल रीच एट द फुट ऑफ द टावर इन 3 सेकेंड्स। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from 2 points of a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Complementary angles क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। Prove that the height of the tower is 6 meter, ठीक है। चलिए, elevation of the top of the tower from 2 points, ठीक है। एक हमारा टावर है जिसके 2 पॉइंट से, जो कि इससे 4 मीटर डिस्टेंस पे है एक, और दूसरा कितना है 9 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक। द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जिनका सम कितना होता है 90 डिग्री। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक। हमें इसकी हाइट प्रूफ करनी है, दैट प्रूफ दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, दैट इज वी हैव टू फाइंड एच, और एच कितना आना चाहिए 6 मीटर आना चाहिए, ठीक है। ए बी सी और डी, ठीक है। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू h मीटर, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर complementary, so let angle ACB is equals to theta and angle ADB is equals to 90 minus theta. Clear है? चलिए, इन ट्राइंगल ADB कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए, tan कौन सा एंगल लेंगे 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू AB अपॉन DB, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है। AB की वैल्यू H, DB की वैल्यू 9, ठीक है, ठीक है, यहीं पे छोड़ देंगे। इसे रिवर्स कर लेंगे, 1/tan थीटा हो जाएगा ये हमारा। तो अगर मैं इसे रिवर्स करूँगी, इन शॉर्ट में tan थीटा की वैल्यू निकाल लूँ, 1/tan थीटा इज इक्वल्स टू
h/9, तो जिस चीज़ को इन्वर्स करेंगे तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 9/h। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ देंगे। ठीक है, इधर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ABC, जब मैं ABC में लूँगी तो tan थीटा इज इक्वल्स टू h/4, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा। tan थीटा ही वहाँ था, tan थीटा ही यहाँ है। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो h यहाँ पे पुट करेंगे तो 9/h इज इक्वल्स टू h/4। h की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की इधर, 4 9 36, 9 4 जा 36 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। दैट इज h की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। हैंस प्रूव्ड, है ना इजी क्वेश्चन। चलिए, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।